जय भीम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। जय भीम साथियों। जय भीम, जय भारत। जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज और जय संविधान। मैं लाइव आया, बस एक बात आप तक शेयर करनी थी। सबसे पहले तो सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए परम पुण्य बाबा साहब सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ताकत बुद्ध, बिरसा मुंडा, पेरियर साहब, मेरे आदर साहब काशीराम, सबको नमन करते हुए कल जो आंदोलन था 13 पॉइंट रोस्टर नियम जो है, जो हमारे अधिकार छीनने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए है, यहाँ लागू किया गया है। एक तरह से दोबारा से शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और बाबा साहब के संविधान के बाद ये नहीं होना चाहिए था। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जितने भी साथी दिल्ली पहुंचे, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के जितने साथी दिल्ली पहुंचे, अन्य संगठनों के जितने साथी दिल्ली पहुंचे, बहुजन समाज के जितने साथी दिल्ली पहुंचे, आप सबका अधिकारों की इस जंग में, अधिकारों की इस लड़ाई में, अधिकारों के संघर्ष में स्वागत है। और मुझे गर्व है कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग स्वयं लड़ रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई नेता आएगा, कोई राजनीतिक दल आएगा, कोई आगे आपकी बात उठाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि देश के युवाओं ने, देश के बहुजन समाज ने संघर्ष करना सीख लिया है। तो ये अधिकारों की लड़ाई है। मैंने कल भी कहा था कि अधिकारों की लड़ाई में, सम्मान की लड़ाई में, स्वाभिमान की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं भेजा जाता, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। जिसका दिल करता है, जिसको पीड़ होती है, जो कुछ करना चाहता है, वो खुद चलाता है। दूसरा, न्याय जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यहां न्याय के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो संघर्ष करना भी पड़े, लेकिन करना चाहिए। न्याय को नहीं छोड़ सकते हैं। न्याय इस देश में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो युवा किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेंगे। इस मैसेज को आप लोग खूब शेयर करें। न्याय अगर आप नहीं मांगते हैं और कोई अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप चुप रहते हैं, तो इसका मतलब आप गुलामी को स्वीकार करते हैं। तो बाबा साहब के बच्चे, साहब काशीराम के बच्चे, दशरथ मांझी के बच्चे, बिरसा मुंडा के बच्चे, उनके वंशज अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। आजाद भारत में बहुजन समाज के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। तो मैंने जैसा बताया कि अन्याय स्वीकार करने का मतलब गुलामी स्वीकार करना, तो गुलामी स्वीकार नहीं की जाएगी। अन्याय खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते लड़ते बलिदान हो जाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। तो हम गुलाम नहीं है। मैं एक बहुत जरूरी जानकारी आपको देना चाह रहा था। कल एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन था। वो आंदोलन आगे भी चले, जब तक वो चलेगा भीम आर्मी का समर्थन है। एक नहीं 1000 बार रोड पे आना पड़ा, हम लोग स्वागत करते हैं, आएंगे, आप सब लोग के साथ खड़े रहेंगे। ये लड़ाई जो है हम सबकी लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। दूसरा, कल 2 फरवरी है। 2 फरवरी को पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहुजन समाज बनाओ रैली है। तो जो लोग वहां आसपास के, उनका स्वागत है, वो लोग पहुंचे। 3 तारीख को हरियाणा के कैथल में, चीका मंडी में जो है बहुजन समाज बनाओ रैली जो है वो भी रखी गई है। तो मेरा हरियाणा के साथ निवेदन है कि वो भी वहां पहुंचे। 5 फरवरी को औरैया में जो है भीम आर्मी की बहुजन समाज बनाओ रैली है, जिसमें मैं खुद पहुंचूंगा, हरियाणा भी पहुंचूंगा, मुजफ्फरनगर भी पहुंचूंगा। तो जो लोग औरैया से जुड़े हुए वो लोग भी पहुंचे और ये आसपास के लोग। दूसरा, एक और रैली है हमारी मुरैना में 8 तारीख को, मुरैना क्रांति धरा मध्य प्रदेश में, वहां भी पहुंचूंगा। तो साथियों से निवेदन करता हूं कि वहां भी पहुंचे। और बस मैं एक और बात बता दूं लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि भीम आर्मी की टीम जो है वो बहुत कमजोर टीम है, भीम आर्मी इतनी मजबूत टीम है जो पूरे देश में बहुजन समाज के सामाजिक मुद्दों के जितने भी आंदोलन हैं, जहां भी उत्पीड़न होता है, सब में लड़ती है। तो आज इस लाइव के माध्यम से उन सारे क्रांतिकारी साथियों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। चाहे वो अभी आने वाला आंदोलन जो है मनु मूर्ति जो है जो राजस्थान में, उसको जो हटाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है 3 फरवरी को,
मेरी रैली थी, वरना मैं भी पहुंचता। तो ऐसे सभी साथियों को दिल की गहराई से सल्यूट करता हूँ। नीला सलाम, जय भीम, जय भीम आर्मी। क्योंकि आप लोग जो है पूरे देश में, अभी बिहार में बिहार की टीम जो है बड़ा संघर्ष कर रही है सभी मुद्दों पे, उत्पीड़न बहुत ज्यादा है, ऐसे सभी जगह पे संघर्ष चल रहा है। राजस्थान में संघर्ष चल रहा है। राजस्थान में एक गरीब बहन को का मकान हथिया लिया है कुछ गुंडों ने, उसके लिए भी वहां राजस्थान में भीम आर्मी की टीम, बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों पे अत्याचार हम लोग नहीं होने देंगे। बहुजन समाज की सुरक्षा का, इस देश के संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भीम आर्मी ने ली है। हम उस अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं ये बता दूं, बाबा साहब ने कहा था, बहुत गौर से सुन लेना, कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मुझे जिंदा समझना। तो इस देश के संविधान को पीछे के दरवाजे से कुचला जा रहा है, हम इसे नहीं कुचलने देंगे। बाबा साहब को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब हमारा गर्व है, बाबा साहब हमारा घमंड है। ये संविधान हमारे जीवन जीने का रास्ता है, इसके साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसको अगर इसको बदलने का, इसको काटने का प्रयास करेगा तो हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को कुछ नहीं देंगे। और बाबा साहब के सपने को, साहब काशी राम के सपने को, जो मैंने अभी लिखा था कुछ दिन पहले, मैं लाइव न्यूज पे नहीं आ पाया, कि हमें इस देश का शासक बनना है। तो शासक बनना वो इसलिए लिखा गया कि आप उसे बार बार पढ़ो और उसके लिए संघर्ष करो। एक लक्ष्य आप पे रहना चाहिए कि हमें इस देश का शासक बनना है। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, आप लोग जुड़े रहिए। और कोई भी पूरे देश में कहीं उत्पीड़न घटना हो तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिएगा भीम आर्मी पेज पे। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय साहब का श्री राम, जय संविधान। और मैंने जो कहा था नारा, एक नारा जरूर याद रखिए आप, जो हमें किसी से, हम इस देश के समर्थक हैं, हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के शासक हैं, और हम इस देश से कितना प्रेम करते हैं ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूं, ये भी आप याद रखें। ये देश हमारा है और हमें इसके लिए, इसको मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करना है। तो अपने नारे में जय भीम के साथ जय भारत भी जोड़े। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी।